अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं आज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो आईएलटी खेलने में मसरूफ हैं और बहुत ही लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। और जब इन्हीं खिलाड़ियों को पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलना पड़ता है तो इनकी यही परफॉर्मेंस जो लाजवाब है वो जीरो हो जाती है। तो इसके पीछे क्या चल रहा है ये आपको बताएंगे। और इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है, ये भी आपको बताएंगे। और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच चल रहा है तो इसकी क्या पोजीशन है, इस पर भी बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया। जी दोस्तों, तो बात करेंगे आज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट लीग आईएलटी खेलने में मसरूफ हैं और बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त और अनबिलीवेबल किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं ये पाकिस्तानी खिलाड़ी, खासतौर पर आजम खान और शहनशाह अफरीदी। और बहुत ही जबरदस्त किस्म की, और आजम खान ने तो एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 18 बॉलों पर उन्होंने 50 ठोक दी है। बहुत जबरदस्त उन्होंने 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से जबरदस्त किस्म की 50 बनाई है और रिकॉर्ड अपने नाम किया है फास्टेस्ट 50 का। और न्यूजीलैंड के टूर पर इनको 4 मैचेस दिए गए थे, लेकिन ये 10 का हिंसा नहीं अबूर कर सके थे और ये चारों मैचों में फ्लॉप हो गए थे। तो अब खुद सोचें कि इसके पीछे क्या चल रहा है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट लीग खेल रहा है और इतने बॉलर उधर होते हैं जबरदस्त किस्म के, तो उनको ये आसानी से खेल जाता है। जब पाकिस्तान की तरफ से खेल है तो 4 मैचों में इसने कोई स्कोर नहीं किया और इसकी परफॉर्मेंस जीरो थी। तो इससे साफ साबित होता है कि ये जानबूझकर नहीं खेलते और आउट होते हैं और चाहते हैं कि हमको पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप किया जाए। हालांकि प्लेयर समझता है कि ये ऑनर की बात है कि पाकिस्तान की टीम में आना। तो ये लोग आजकल लीग क्रिकेट को तरजीह दे रहे हैं और लीग क्रिकेट खेलने के पीछे ये सब कुछ करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। और सेम पोजीशन शहनशाह अफरीदी की है। न्यूजीलैंड के टूर पर ये कैप्टन था और इसने 4 मैच हारे हैं, एक जीता है 5 मैचों की सीरीज में। इसको जरा परवाह नहीं थी कि मैं कप्तान हूं और इसका सारा जो है कसूर मेरा होगा, मेरी परफॉर्मेंस जो डैमेज होगी तो इस पर जो कप्तानी है इस पर भी असर पड़ेगा। तो इसको कोई परवाह नहीं थी। और अब इसकी आईएलटी में आप परफॉर्मेंस देख लें तो ये हर मैच में 2 विकेटें ले रहा है, 3 विकेटें ले रहा है। बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहा है, 20 स्कोर दे रहा है, 22 दे रहा है। और जब इसको पाकिस्तान की टीम की तरफ से अब खेलना पड़ेगा तो ये सिर्फ अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए, ताकि ये अनफिट ना हो जाए, तो ये इतना जोर नहीं लगाएगा। लेकिन अब इधर आकर जो आईएलटी में ये परफॉर्मेंस दे रहा है तो ये अपने 100% से भी बढ़कर दे रहा है, इतना जोर लगा रहा है। तो इसको पता है कि इतने ढेरों पैसे मिलने हैं और जो इनको पीसीबी की तरफ से मिलते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मदद से, और पता नहीं कितने सोर्स हैं इनके पैसों के आने के, तो उसको ये तरजीह नहीं देते। तो ये लीग क्रिकेट खेलते हैं, खेलें एक आधी लीग खेलें, इनको पीसीबी इजाजत दे। लेकिन ये तो नहीं कि ये अपनी ये सारी जिंदगी का जो इसको लीग क्रिकेट का समझ लें कि हमने सारी जिंदगी लीग क्रिकेट ही खेलनी है और पाकिस्तान के नाम के साथ अपना नाम जोड़कर सिर्फ पैसा ही कमाना है, पाकिस्तान के नाम को फिर पीछे छोड़ देना है, फिर लीग क्रिकेट को तरजीह देनी है। और इनकी जो परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड के टूर पर, एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, तो सबके सामने है। बहुत जीरो परफॉर्मेंस थी शहनशाह अफरीदी की। और आजम खान तो पाकिस्तान की टीम में अभी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन ये 4 मैच इनको दिए गए थे और फ्लॉप हुए थे। और माद वसीम और मोहम्मद आमिर की बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस चल रही है उनकी भी। तो वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन माद वसीम ने इशारा दिया है कि मैं पाकिस्तान की टीम में वापस आ सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर कि मुझे भी सीनियर खिलाड़ियों में शुमार किया जाए और रिस्पेक्ट दी जाए, ताकि अगर 2 या 3 मैचों में मैं फ्लॉप हो जाता हूं तो ये ना कि उठाकर मुझे फिर बाहर फेंक दिया जाए। तो हमाद वसीम ने ऐसी शराइत रखी हैं। तो हमाद वसीम ने भी शाहिद अफरीदी के बाद 300 विकेटें लेने का जो रिकॉर्ड है टी20 में, वो भी अपने नाम किया है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो आईएलटी में परफॉर्मेंस है बहुत ही जबरदस्त किस्म की है। इनको चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से भी खेलते हुए ये अपना 100% से बढ़कर दें, जैसी लीग क्रिकेट में देते हैं। जी, तो इसके अलावा आपको बताएंगे कि इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी इंडिया ने इंग्लैंड को अब 398 का टारगेट दिया है। और सेकंड इनिंग्स में शुभमन गिल का बल्ला चला है और बहुत जबरदस्त उन्होंने 100 लगाया है। बाकी जो बैट्समैन थे कोई भी स्कोर बनाने में, बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहा। और अक्षर पटेल ने 45 स्कोर किए हैं। और इंग्लैंड की जो दूसरी इनिंग्स है तो वो स्टार्ट हो चुकी है और 67 पर उनका एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। और
देखेंगे कि इंग्लैंड इस मैच में कैसे फाइट बैक करता है और ये 399 का जो टारगेट है ये अचीव कर सकते हैं। पहला जो मैच था टेस्ट मैच वो इंडिया को इंग्लैंड हरा चुका है और 1-0 से ये ऊपर है इंडिया के। तो देखेंगे कि इस मैच का क्या रिजल्ट आता है। तो इसके अलावा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच चल रहा है। उनकी जो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मैच था और पहले दिन का खेल, और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी और न्यूजीलैंड ने पकड़ लिया साउथ अफ्रीका को। फिर जान नहीं छोड़ी उनकी और उनके जो ओपनर्स हैं वो जल्दी आउट हो गए और डेविड कॉनवे और लेथम वो 21-22 के स्कोर पर 2 खिलाड़ी आउट थे। और फिर केन विलियमसन और रेचल रविंद्रा जो बहुत ही लाजवाब किस्म के बैट्समैन है, बहुत जबरदस्त, वो आए हैं खेलने के लिए। और केन विलियमसन उनके दरमियान अभी पार्टनरशिप जारी है, दोनों ने 100 लगाए हैं। और साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं वो बहुत ही मुश्किलात का सामना है उनको और बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज है इन दोनों खिलाड़ियों की और अभी तक वो क्रीज पर मौजूद हैं। और देखेंगे कि ये कितना बड़ा टोटल लगाते हैं और साउथ अफ्रीका के लिए भी ये मैच बहुत ही टफ हो सकता है जीतना। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा इस पर बाद में बात करेंगे। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।